नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विनर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर। आज अपन बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर क्या इतने दिनों में लैब असिस्टेंट की तैयारी पॉसिबल है, तैयारी करें तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए। यानी अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है तो हम आपके लिए पूरे 73 दिनों की फुल प्लानिंग के साथ में आपको आज इस वीडियो के बारे में बताएंगे अपन कि लैब असिस्टेंट के अंदर जीके वाला पोर्शन और सब्जेक्ट वाला पोर्शन जो है वो अपन कैसे तैयार कर सकते हैं। टॉपिक टू टॉपिक डे बाय डे अपन बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे सफर की। पहले पड़ाव की बात करते हैं। टोटल अपन ने इसको 6 पेज में डिवाइड किया है। कितने फेज में? 6 फेज में डिवाइड करेंगे। पहला फेज हमारा एक तरह से फाउंडेशन के नाम से है, दूसरा हमारा स्ट्रक्चर बनाने वाला है, आधारशिला। तीसरा हमारा जो है वो हमें गति प्रदान करने वाला है हमारी तैयारी को। चौथा पेज है ना, चौथा पेज जो है वो हमारा कोर वाला पार्ट बनाने वाला है, जहां से हमें थोड़ा बहुत अच्छा बिल्डअप मिलेगा, कॉन्फिडेंस का लेवल हमारा हाई होगा अगर हम तैयारी को उसी चरणों में उसी पड़ाव के साथ पूरा करने चाहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पांचवा पेज, और लास्ट वाला जो पेज है वो आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के लास्ट दिनों की तैयारी, लास्ट दिनों का मोटिवेशन और लास्ट दिनों में डीमोटिवेट अपने को बिल्कुल नहीं होने वाला है। और हम बात करते हैं हमारे पहले पेज की। पहले पेज की अगर हम बात करें ना, तो पहला पेज यानी पहले वीक की बात करते हैं। वीक का मतलब हम यहां मंडे टू सैटरडे की बात करने वाले हैं, या फिर पहले दिन से लेकर छठे दिन की बात करने वाले हैं। पहले दिन की बात करें तो जीके के अंदर आपके सभ्यताओं वाला टॉपिक है, वही पहला और दूसरा दिन। उसके साथ साथ आप सवाल, कवक और ब्रायोफाइटा उसका जो क्लासिफिकेशन है वो साथ में पढ़ सकते हो। दूसरे दिनों की बात करें, राजवंश और उपलब्धियां आएगी, देन आपके प्लांट मॉर्फोलॉजी आएगी, रूट स्टेम और लीफ। तीसरा चौथा दिन आ गया। चौथे दिन की बात करें, इधर मुगल राजपूत संबंध आएंगे। पांचवा और छठे दिन स्थापत्य कला, किले और स्मारक। ये 2 दिन में आपके आराम से कंप्लीट होगा। इधर आप पांचवें और छठे दिन में प्लांट टिश्यू और सेकेंडरी ग्रोथ वाला जो पोर्शन है वहां आप तैयार कर सकते हो। लेकिन जब बात करें अंतिम पड़ाव की, और अंतिम पड़ाव यानी आता है हमारा 7वां दिन। 7वां दिन मतलब जो आपने 6 दिन पढ़ा है उसको कंप्लीटली रिवीजन के लिए रखो। रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, या फिर कोई टेस्ट सीरीज जो इन टॉपिक से रिलेटेड है वो टेस्ट आप दे सकते हो, जो आपकी तैयारी को एकदम कंप्लीट यहां कंबाइन करेगा पहले से 6 दिन की प्लानिंग। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड वाला फेज। सेकंड वाले फेज के अंदर मतलब अपन बात करने वाले हैं 8 दिन से लेकर 13 दिन की प्लानिंग। 8 दिन के 8वें दिन धार्मिक आंदोलन है, लोक देवी देवताएं हैं। 9वां और 10वां मेले और त्योहार और लोक संगीत के लिए हैं। साथ साथ में पैरेलल में आप साइंस लोगे के 8वें दिन और 9वें दिन वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण आराम से आप कर सकते हो। उधर आप मेले और त्योहार पढ़ोगे, इधर आप 10वें 11वें दिन इकोलॉजी और एनर्जी फ्लो जो आता है, इकोसिस्टम जो आता है उसकी बात करेंगे अपन। इसके अलावा बात करेंगे 12वां 13वां 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है हमारा हिस्ट्री का। और इधर आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ सेल के बारे में भी बात करोगे। तो ये 8 से लेकर 13 दिन, वही आपका 14 डेज। वापस आप इन सभी को रिवाइज करो। रिवाइज करने के साथ साथ 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालो, पुराने वाला जो फेज था उसको एक बार रिवाइज करने के लिए फटाफट। और रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है शॉर्ट नोट्स के साथ बनो, डायग्राम के साथ याद करो। बहुत इजी वे में अपने को क्या करता है, याद रखने का तरीका मिलता है। फिर बात करते हैं अपन अगले वाले पोर्शन की। हम बात करते हैं 15 से 20 दिनों की प्लानिंग। 15 से 20 दिनों में राजस्थान की स्थिति, यानी अब ज्योग्राफी वाला पोर्शन, हिस्ट्री वाला हो गया मेन। ज्योग्राफी में भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति, ये 15 से लेकर 20 दिन की प्लानिंग है, यानी 6 दिनों की प्लानिंग। और इधर आप 15 से 20 दिनों में क्या पढ़ोगे, जेनेटिक्स पढ़ लोगे, और क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, और मानव का पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। और वापस 21वां दिन आपको जो मिलेगा वहां पे, और वो 21वां दिन आपका रिवीजन का रहने वाला है। आप रिवीजन का रख सकते हो साथ में। फिर अपन बात करते हैं अगले वाले पार्ट की। अगले वाला पार्ट जो आता है, तो देखो उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो साथ में, तो तैयारी के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही वेल मैनेज और वेल स्ट्रक्चर्ड हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। 10 माइनर और 3 मेजर। पहला टेस्ट हमारा हो चुका है, सभी के लिए फ्री है, आप देख सकते हो। और दूसरा टेस्ट होने वाला है आपके 8 अगस्त को, और उसके टॉपिक, और हमने कहा 8 मार्च को होने वाला है। और अपन आप वहां पर उस टॉपिक का सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। फिर बात करते हैं अगले फेज की। फेज में बात आती है टू रिसोर्सेज सिस्टम्स, यानी
22वें दिन से लेकर 28वें दिन की प्लानिंग, जहां वन्य जीव संरक्षण, कृषि, पशुधन, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, खनिज संपदाएं, इधर आप उत्सर्जन तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम के साथ साथ मस्कुलर और जनन तंत्र, ये आप 6 दिनों में आराम से 6-7 सिस्टम तैयार कर सकते हो। वही आपके अगला जो 28वां दिन है वो कंप्लीटली आपके रिवीजन के लिए है। याद रखना, साथ साथ में पुराने वाले रिवाइज को करना है। यानी अब आता है असली गेम चेंजर वाला पोर्शन हमारा, और वो गेम चेंजर वाला कौन सा है देखते हैं। हमने कहा अब बात करते हैं 29 से 34 यानी अगले 6 दिनों। विश्व और भारत का छोटा सा पोर्शन आपके दिया हुआ है, वो भी आप साथ में कर सकते हो। और बात करते हैं इधर अब 29 से लेकर 34 फिजिक्स के 3 चैप्टर अपन तैयार करेंगे, जिसमें रोटेशनल मोशन है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑसिलेशन वाला पोर्शन है। ये 3 टॉपिक आपके साथ में चलेंगे। वही वापस 35 डेज जो आता है, वीकली रिवीजन डे रख सकते हो आप। उसके बाद आता है हमारा अगला वाला पड़ाव, और अगला वाला पड़ाव आता है हमारा साइकोलॉजी वाला, जीके, क्योंकि कुछ पोर्शन साइकोलॉजी। अब कई बार मन में ये है कि पिछली बार साइकोलॉजी आई नहीं, क्या इस बार आएगी? तो मैं यही कहूंगा, सरफेसली तो आप पढ़ ही सकते हो, सरफेसली पढ़ोगे तो क्या पता क्वेश्चन आए और वहां से पुटअप हो जो आपने पढ़ा हो, तो आपको फायदा हो सकता है। इधर आप क्या पढ़ोगे? वेव्स वाला पोर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन, और किरचॉफ यानी विद्युत धारा वाला पोर्शन, और ऑप्टिक्स वाला पोर्शन जो है वो यहां आप 4 चैप्टर करोगे 6 दिन के अंदर, और आराम से 4 चैप्टर 6 दिन में हो सकते हैं। साथ में फॉर्मूला लेके बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, साथ साथ में होते जाएंगे। डेली के अगर आप 10-10 एमसीक्यू भी करते जाओगे ना, तो 6 दिन में आपके 60 एमसीक्यू होंगे, और 7वें दिन एक साथ 50 एमसीक्यू, 110 एमसीक्यू इन 6 टॉपिक के बहुत इनफ होंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ में आप। बिल्कुल। अब बात करते हैं हमारे अगले वाले पड़ाव की। अगला वाला पड़ाव आता है हमारा एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। इधर चलेगा 43 से लेकर 48 दिन, यानी अगले 6 दिनों की प्लानिंग, जिसमें आप एटॉमिक फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और आप बात करोगे न्यूक्लियर फिजिक्स को साथ में लोगे, यानी 3 चैप्टर यहां कवर होंगे फिजिक्स के। देन आप यहां करंट अफेयर्स और आपके जो जनरल साइंस का पोर्शन है, हालांकि जनरल साइंस का पोर्शन आपके इधर कवर होगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जनरल साइंस के जो आपके मेन कोर के अंदर कंप्लीट नहीं होते हैं, वो आप कंप्लीट वहां कर सकते हो। ओके, फिर बात करते हैं अगले पड़ाव की, अगले वाले दिनों की, और वही वापिस अगर अब हमारे साथ अगर लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में ज्वाइन करना चाहते हो, पहला टेस्ट आपको दे चुके हैं, दूसरा टेस्ट आपके 8 मार्च को होने वाला है, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। अगला बात करते हैं हम अगले पड़ाव की। अगला पड़ाव आता है हमारा 50 से लेकर 55 दिनों का प्लान। अब केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गई, बायो हो गई हमारी मेन। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी लेवल की साइंस का पार्ट, और साथ में पेपर 1 मिक्स एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो जीके के लिए। जीके के लिए पेपर 1 की मिक्स एमसीक्यू यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इधर आपके केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक वाला, केमिकल इक्विलिब्रियम, और हमने कहा आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ टॉपिक मैंने यहां लिए हैं, वो आप देख सकते हो साथ में। और बात करें अगले वाले प्लान की, अगला वाला प्लान आता है आपके, हमने कहा टोटल कितने दिनों की बात करें, 57 से 62 केमिस्ट्री के साथ में आपको जीके भी लेके चलना है, जीके की प्रैक्टिस साथ साथ में करनी है। यहां आपके गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस और विलयन, ये 4 टॉपिक है जो आपके अगले 6 दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हो। साथ साथ में जीके के एमसीक्यू और जीके को रिवाइज करना नहीं भूलना है अपने को। फिर बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। बात करें 63, पूरा 63 वाला दिन केमिस्ट्री का वीकली रिवीजन करोगे। इधर आपके जीके के उन टॉपिक पर फोकस करना है जहां से पिछले पेपर जो हुए हैं वहां ज्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा हमने कहा मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट का मतलब होता है आपके जो भी आपके आसपास टेस्ट सीरीज जीके की चल रही हो, या कोई ऑनलाइन पेपर जो चल रहा हो, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा 64, 65, 66 ये आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 या 4 दिन रहने वाले हैं। यहाँ 3 या 4 दिनों में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास मेन नेम रिएक्शन के अलावा हमने कहा रेजोनेंस, प्लस ई माइनस ई, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, जो आपके हमने कहा नेम रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन आता है। उसके बाद बात करते हैं 67 से लेकर 73 वाले दिनों की। लास्ट वाला दिन, लास्ट वाला वीक सबसे महत्वपूर्ण वीक, जहां डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है अपने को। हमने जो पढ़ा है उसको केवल रिवाइज करना है, हमें जो पढ़ा है एनालिसिस करना है,
पेपर सेकंड का बायो प्लस फिजिक्स का मॉक टेस्ट दे सकते हो। पेज 69 वाले दिन आपको केमिस्ट्री और मिक्स का मॉक टेस्ट दे सकते हो। मेगा रिवीजन चलेगा जहां केवल फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं। 70 वाले दिन, 71 वाले दिन केमिस्ट्री की रिएक्शन और जीके के फैक्ट्स जो आते हैं वहां फोकस कर सकते हो। 72 दिनों की बात करें तो वहां आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर। जितने ज्यादा पेपर और ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आपको कम टाइम लगेगा, एग्जाम में आपकी ओएमआर फिल करने की गलतियां नहीं होगी, तो आपको वहां हड़बड़ाहट नहीं होगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन नहीं होगा। 73 वाला दिन अगर आपके हो सकता है एक दिन पीछे आ जाए, आगे आ जाए, यानी एग्जाम से एक दिन पहले आपको अपनी दिनचर्या ऐसे सेट करनी है। अगर आप दिन में सोते हो तो दिन में 5 दिन पहले ही सोना छोड़ देना, बिकॉज हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो हमारे बायोकेमिकल साइकिल को एक्टिवेट रखती है। अगर आप दिन में सोने की आदत है और आप एग्जाम के टाइम के अंदर वही सोने वाला टाइम आ रहा है तो कहीं ना कहीं माइंड में लेजीनेस आएगी और वो लेजीनेस कहीं ना कहीं आपको थोड़ा दूर कर देगी आपके सिलेक्शन से। तो थोड़ा सा आपका दिन वाला शेड्यूल सुधारना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 साथ होंगे एक ही दिन में, तो दिन में सोने की आदत छोड़नी पड़ेगी आपको। और बात करते हैं हम, तो याद रखना नए टॉपिक आपको एक तरह से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, कहां गैप रह रहा है, कहां कोई पोर्शन छूट रहा है, जहां से सवाल आपके नहीं सॉल्व हो रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। संडे वाला दिन रिवीजन के लिए है, ये याद रखना। और इस दिन या इन दिनों में कोई नई बुक, नए नोट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं अपने को। और डे 1 आज से ही मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सफर अब शुरू होता है तो अंत में सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अगर आपने 73 दिन यानी इन 73 दिनों को एक चैलेंज मान के लिया कि मैं मेरी लाइफ के गेम चेंजर दिनों के लिए तैयार हूं, तो आई एम रेडी, पहले ही लिख दो आई एम रेडी विद 73 डेज, और आप अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दो। और अगर आपको लगा है कि ये चीज हमारे लिए हेल्पफुल है तो ये वीडियो आगे भी सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना आई एम रेडी विद 73 डेज। तो बिल्कुल ऑल द बेस्ट आप सभी को, और जहां कहीं पे भी दिक्कत आए हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।